ये है 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। या फिर 2.5 लाख का चाइनीज रोबोट, ये है इनोवेशन या फिर इंपोर्टेड इंप्रेशन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यूनिवर्सिटी छात्रों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं या सिर्फ मार्केटिंग करना? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। आपको पता ही होगा कि दिल्ली एआई समिट 2026 भारत मंडपम में चल रहा है। उसमें ही एआई समिट में दिखाया गया ओरियन नाम का रोबोटिक डॉग, लेकिन सच सामने आया तो पता चला कि वो है चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का बना हुआ मॉडल यूनिट्री जियो 2। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली एआई समिट 2026 भारत मंडपम का बड़ा मंच, कैमरे, मीडिया, पब्लिक, जहां इसकी भरमार लगी हुई है। और वहीं दावा किया गया है कि 350 करोड़ से बना एआई इकोसिस्टम रोबोटिक डॉग को बताया गया एआई ब्रेक थ्रू, इंडियन इनोवेशन। लेकिन शायद यूनिवर्सिटी वाले भूल गए थे कि इंटरनेट का भी जमाना है। और फिर क्या, कुछ ही घंटों में सच्चाई बाहर आ गई। ये चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का बना हुआ मॉडल है यूनिट्री जियो 2। ये वही यूनिट्री जियो 2 है जो कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है, करीबन 2 से 3 लाख रुपए में बस। अब सवाल उठेगा ही, अगर ये खरीदा गया था तो क्यों इसे साफ साफ बताया नहीं गया और क्यों इसे उनकी उपलब्धि की तरह पेश किया गया? देखिए, हर साल लाखों रुपए की फीस माता पिता ईएमआई और ना जाने कैसे कैसे भरते हैं। बच्चे सपने लेकर आते हैं, एआई इंजीनियर बनेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, लेकिन अगर कॉलेज मंच पर ही इंपोर्टेड मशीन को अपना इनोवेशन बताने लगे तो बच्चा क्या सीखेगा? प्रोग्रामिंग या फिर बस पैकेजिंग? आपको बता दें कि यही कॉलेज 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन भी धूमधाम से मनाता नजर आया था। जिसमें बजरंगी छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते दिखाई दिए थे। त्योहार मनाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिसर्च डे भी यहाँ पे ऐसे ही मनाया जाता है? क्या लैब में भी इतनी भीड़ होती है जितनी कि वैलेंटाइन पे दिख रही थी? 2 साल पहले की आपको एक बात बताते हैं कि यही यूनिवर्सिटी जब यहाँ के छात्र राहुल गांधी को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे थे तो कई छात्रों को खुद उसमें पता नहीं था कि मुद्दा आखिर है क्या। I'm studying class 8C. My question to you is, AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, यानी जोश पूरा है लेकिन समझ अधूरी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। क्या यही है हायर एजुकेशन? सोशल मीडिया का गुस्सा इस पे फूट पड़ा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 350 में क्या खरीदा गया है? लाइसेंस रद्द करो, पहले ओरिजिनल खुद का बनाओ। मीडिया ने वीडियो हटाई, यूनिवर्सिटी को सफाई देनी पड़ी। बयान सामने आया कि हमने कभी दावा नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया है, ये लर्निंग टूल है। अगर ऐसा है तो फिर मैडम के प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी क्यों नहीं थी? एआई समिट कोई लोकल फेयर नहीं होता मैडम जी, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो दिखता है वही दुनिया मानती है। क्या ये यूनिवर्सिटी को नहीं पता था? अगर यहाँ पारदर्शिता नहीं होगी तो भारत की टेक साख पर सवाल तो उठेंगे ही। एआई लैब में बनता है स्लोगन से नहीं। अब कुछ सवाल हैं जो मन में आते हैं कि क्या ये गलती थी या फिर ओवर हाइप? क्या ये इनोवेशन था या फिर इंपोर्टेड इमेज? और सबसे बड़ा सवाल, जब कॉलेज सच नहीं दिखाएगा तो बच्चे क्या सीखेंगे?
लेकिन अंत में सवाल सिर्फ एक रोबोट का नहीं है, सवाल है भरोसे का। हर साल माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए की फीस भरते हैं। कई परिवार इसके लिए लोन भी लेता है और कई लोग अपनी जरूरतें भी कम कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े और कुछ बड़ा बने। एक छात्र जब 2 से 3 साल का कोर्स ज्वाइन करता है ना, तो वो सिर्फ डिग्री नहीं लेता, वो एक सपना संजोता है, एक करियर का सपना, एक पहचान का सपना। लेकिन अगर उसी कॉलेज के मंच से हाइप और हकीकत में फर्क नजर आने लगे, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट का, उसके रिज्यूम का, उसके भविष्य का। अगर सच में कोई गलत प्रस्तुति हुई है तो उस पर सवाल उठना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं होती है, शिक्षा भरोसा होती है। और अगर भरोसा टूटती है तो कार्रवाई इस पे जरूर होनी चाहिए, शायद होनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूं, ताकि आने वाले समय में कोई भी संस्थान मार्केटिंग और इनोवेशन के बीच की रेखा पार करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। एआई का भविष्य तभी मजबूत होगा जब उनकी नींव ईमानदारी से रखी जाएगी। आज सवाल एक यूनिवर्सिटी पर है, कल सवाल पूरे सिस्टम पर हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस मामले में जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।